हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं स्टार स्टडी 10th क्लास। आप सभी को नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? समास। हिंदी में समास। आज मैं आपको समास पढ़ा रहे सबसे हटकर, यानी आज मैं आपको क्या बता रहा हूं? ट्रिक से। क्या ट्रिक से समास। अगर 10 मिनट, अगर 10 से 12 मिनट अगर वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समाज 100 कर देंगे। समास आपको कोई भी अगर बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो समास आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप छोड़ने वाला नहीं है। 110% कहते हैं जो आप छोड़िएगा नहीं। एक बार देखिएगा आपको पता हो जाएगा कि कौन सा ही समास है, कौन सा ही समास है। कोई रट्टे से कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हम आपको रटवाइए देंगे। क्या करेंगे? रटवाइए देंगे। तो समास क्या होता है? पहला नंबर दिया समास है। सवाल पहले यह है कि समास होता क्या है, तब ना पहले समास जान लेंगे तब ना कोई बात कर सकते हैं। तो चलिए समास पहले बता देते हैं। समास की समास के इंग्लिश में कहता है कंपाउंड। क्या कहता है? कंपाउंड। कंपाउंड यानी जुटना। क्या कहता है? जोड़ना। सब कंपाउंड मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो समझिए समास के मतलब क्या होता है। एगो समास पद होता है, एगो समास विग्रह होता है। तो आपको दोनों समझाएंगे। पहले समास का मतलब क्या होता है? कंपाउंड यानी जोड़ना। यानी हर एक, जैसे आपको समझा देते हैं कंपाउंड के मतलब, पहले लोकल समझ लीजिएगा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो जैसे कंपाउंड के मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो समास का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ना। जैसे राजकन्या। राजकन्या क्या समास हुआ, और उसको अगर जब विग्रह कीजिएगा तो राजा की कन्या। राजा की कन्या तो समास विग्रह हो गया। और समास किसे कहते हैं? कंपाउंड मतलब जोड़ना, यानी राजकन्या। जैसे राजकुमार, राजा की, राजा का कुमार, यानी राजा की बेटा, चाहे कुछ भी हो सकता है। कैसे आप कर सकते हैं तो समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? समास दो या दो से अधिक पद जब अपने में विभक्त हो जाएगा। क्या? विभक्त चिन्ह कोई कर लेगा या अन्य शब्द को छोड़कर एक पद हो जाता है। जैसे जैसे आपको बता देते हैं, ये समस्त हो गया। क्या? समस्त पद। समस्त पद इस चिन्ह हो गया समास चिन्ह। क्या? समास चिन्ह। जैसे समझा देते हैं, भाई, भाई बहन ऐसे लिखते होंगे। भाई बहन ऐसे लिखते होंगे। तो समझिए भाई बहन। तो भाई बहन हो गया। ये भाई बहन क्या हो गया? ये समस्त पद हो गया है। भाई बहन क्या हो गया? समस्त पद। तो आपको देखिए यहाँ लिखिएगा। क्या यहाँ लिखिएगा? भाई और बहन। जैसे राजकुमार, राजकुमार ये क्या? राजकुमार, राजकुमार। राजकन्या, राजकन्या थी, राजा की कन्या हो गया। क्या हो गया? राजा की कन्या। मानी समझ आया होगा। या अभी ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है आपकी। समास खाली समझाने ला ही सब बता रहे हैं। क्या करें? समास कैसे पहचाना जाता है पहले ये समझिए। पहले पहचान कीजिए समास होता क्या है। तो भाई बहन, तो भाई की क्या लिख सकते हैं? भाई और बहन। अगर राजकन्या रहेगा तो राजा की कन्या। अगर राजपुत्र रहेगा तो राजा की पुत्र। अगर कुछ भी रहेगा तो ऐसे आप समझ दीजिए समास में होगा। क्या? समास में। तो इतना आपको समझ आ गया समास होता क्या है। कम से कम पहचान तक करने आया होगा तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद वो आप पूछेगा सवाल, वो हम जानते हैं कि क्या पूछने वाला है। वो अपने नहीं बता रहे हैं, अपने बहुत आगे है। वो जो सोच रहे हैं वो आगे है। तो चलिए, समस्त पद और समास चिन्ह। इस समस्त पद के मतलब होता है एक जगह किसी को जोड़ना, किसी की वजह। जैसे भाई बहन डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई बहन। लेकिन समास चिन्ह अगर निकालना है, विग्रह करना है, तो इस भाई और बहन ऐसे होता है विग्रह में। अगर राजकन्या तो राजा की कन्या, राजपुत्र तो राजा के पुत्र, ऐसे आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना आप समझ गए होंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी किसी चीज को तोड़ना या सम्मिलित या मिलाना। ये दोनों एक ही होता है। संक्षेप करना समास का अर्थ होता है, या होता है क्या? सम्मिलित करना। तो ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप या सम्मिलित करना। ये दोनों में से कोई एक नंबर एगो पूछ सकता है। तो चलिए, तो ऐसा समास तो आप समझ गए होंगे। जैसे समास आप क्या होता है, समास मेन टॉपिक कहाँ से पूछता है बोर्ड में, आप आपको बता देते हैं। तो समास कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के। कितना प्रकार के? 6 यानी 6 प्रकार के होता है।
तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो समझिए, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये समझ गए होंगे। समास कितने होते हैं? समास 6 प्रकार के होता है। 6 प्रकार के, उसमें से पहला है तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास और द्विगु समास। इतना आपको समझ आ गया होगा। तब आपको एक एक करके समझाएंगे। क्या करेंगे? एक एक करके समझाएंगे, आपको तुरंत समझ जाएंगे। मतलब एक एक चीज आपको समझाएंगे। पहले जैसे तत्पुरुष समास क्या है, क्रमधारय समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, उसके बाद अव्ययीभाव समास क्या है, उसके बाद द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, द्विगु समास क्या है, सबके ट्रिक से आपको समझा दिया जाएगा। ट्रिक से क्या करेंगे? ट्रिक से समझाएंगे। तो चलिए आगे देखें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको अंतिम वाला पद क्या होगा? प्रधान होगा। प्रधान यानी कोई चीज में काम करने में आगाड़ी रहेगा। क्या प्रधान का मतलब क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री क्या होगा? सीएम, मुख्यमंत्री, जितना सांसद, उसमें सबसे आगाड़ी रहेगा कौन? प्रधानमंत्री। पद के मतलब क्या होता है? प्रधान मतलब सबसे ऊपर रहेगा। जैसे आपको इतना बताते हैं, इतने में से आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा तत्पुरुष समास से। समझिए का क्वेश्चन। सिर क्या होता है? सिर तोड़। क्या होता है? सिर को तोड़ने वाला। सिर अगर चीन पूछ देगा इसको, सिर तोड़ने वाला, सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला का सिर तोड़ कहते हैं। इतना तो समझ गया होगा। तो सिर तोड़ पूछ देगा कौन सा है समास? तो ये तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास। अब पॉकेट मार, तो पॉकेट को मारने वाला, क्या? पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मारने वाला। समझिए, पॉकेट मारने वाला को पॉकेट मार कहते हैं। देह चोर यानी जो देह से चोर करता है उसे देह चोर कहते हैं। देवालय यानी देव को, देव के रहने वाले, यानी देवालय यानी देव को रहने वाला कोई स्थान। उसके बाद किताब घर यानी किताब को रखने वाला कोई स्थान। नेत्रहीन, जहाँ जो मतलब आंख से, नेत्र से हीन है, उसी को नेत्रहीन यानी सब क्या है? तत्पुरुष समास है। राज कन्या, तो जिसको राजा की कन्या। रणवीर, जिसके रण की बरसात हुआ यानी वीर हो, वीरता हो। पुरुषोत्तम, जिसकी पुरुषों में हो उत्तम, पुरुषों में हो उत्तम, उसी को पुरुषोत्तम। आश्रम दान यानी श्रम में हो, श्रम से ही दान। क्या? श्रम से ही दान। तो ये सब क्या हो गया? देह चोर, देवालय, किताब घर, नेत्रहीन, राजकन्या, रणवीर, पुरुषोत्तम और श्रमदान। ये सब क्या हो गया? सब क्या हो गया? तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। देखिए लास्ट में हम कहे क्या? अंतिम पद प्रधान होना चाहिए। तो देखिए, सिर को क्या किया? तोड़ दिया। मेन हुआ एकदम खतरनाक, तोड़ने वाला। पॉकेट को क्या किया? मार लिया, यानी पॉकेट में मार लिया। यानी देह को क्या कर दिया? चुरा लिया। मेन देखिए फोकस यही पर देना है अंतिम में। देव को क्या है? आले, यानी जहां बसेगा वहां आले। किताब को क्या है? घर है। मेन किताब वही में आके घुस जाएगा। नेत्र को हीन यानी सबसे नेत्र को खराब होगा, हीन, हीन खराब है। राज की सबसे कन्या, क्या है? राज की कन्या, मेन में कन्या है। रण को वीर यानी वीरता को बताने वाला को रण कहते हैं। पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम होना चाहिए। सबसे उत्तम कौन है? उत्तम यानी पुरुषोत्तम। श्रम दान यानी सबसे पहले क्या है? सबसे प्रधान में कौन है? दान। इनमें उत्तम, वीर, कन्या, हीन, घर, आलय, चोर, मार, तोड़, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया प्रधानता को दर्शाता है। तो ये आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। ये तत्पुरुष समास क्या? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतने में आपको पूछ के छोड़ देगा। तो चलिए 1 से 6 को बताएंगे। 6 को में अपनी एक हुआ, अब दूसरा बताते हैं। तो क्या है? नीलकमल, धनाशय, अनजान, अकाल, अनदेखा, अनजान, नीलकंठ, अज्ञान, पीताम्बर, महाकाव्य, महापुरुष और सज्जन। ये सबके ट्रिक बता दे। क्या बता दे? ट्रिक देखिए, कर्म, कर्म धार है, यह समझिए कर्म धार है। इसको ट्रिक बता देते हैं। मान के चलिए वीर वाला, मान के कर्म के मतलब जानते हैं? कर्म फूट गया। क्या? कर्म। मान के कर्म किसको फूटेगा? एक मान के लड़की है, शादी उदी हो चुका है, लड़की है, मान लीजिए ये कर्म है, ये कर्म है। मान के लीजिए कर्म फूट गया, एक पति है, पति पर औरत, पति पर और
लेडीज पर, दोनों का पति या पत्नी, पति या पत्नी, पति पत्नी, ये दोनों पर बता रहे हैं। तो इसकी मान के लिए पत्नी है, ये आपको पत्नी है कर्म, समझिएगा कहानी। तो नीलकंठ मान के लिए पति को कंठ में कुछ हो गया, नीला पड़ गया, तो वो क्या कर्म फूट गया, क्या पत्नी को कर्म फूट गया। दूसरा समझिए, ये नीलकंठ धनाश्याम यानी घनश्याम, यानी देखिए पति घबरा गया, क्या हो गया, घबरा गया, क्या है धन, धन श्याम, मान के लिए श्याम इसको पति है, ये क्या करता है धन को लुटाता है, तो इसको कर्म फूट ही गया, इसको कर्म फूटी, कर्म धारे में कर्म इसको पत्नी को फूट ही गया। अनजान यानी मान के पति है और पत्नी के सामने आने में बनता है अनजान, यानी करने का मतलब नहीं चिंता है, तो क्या हो गया अनजान, तो नहीं चिंता, इसको शादी करके लाया था कर्म फूट ही गया। है ना अकाल, मान लीजिए कोई अकाल पड़ गया तो पति कहता है हम नहीं देंगे, तो क्या हो गया अकाले न होगा, तो कर्म उसको कर्म फूटे में करेगा, तो वो पत्नी को फूटता है। अनदेखा, मान लीजिए पत्नी है उसको कहता है हम नहीं देखा, तो क्या हुआ अकाल होबे करेगा, यानी कर्म उसको फूटे करेगा। है ना क्या अज्ञान, मान लीजिए जो लड़की के शादी हुआ है उसको पति को ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या होगा कर्म तो फूटे में करेगा। अगर बाद क्या है नीलकंठ, मान लीजिए उसको पति के नील में यहाँ कंठ में कछो हो गया, क्या हो गया कुछ हो कंठ में कुछ हो गया, तो उसको कर्म फूट में करेगा। अगर पीताम्बर, मान लीजिए उसको पति को पीत रहेगा दबे, तो उसको कर्म तो फूटबे करेगा, यानी कर्म फूट गया। यानी शादी करने के कोई कर्म फूटने का मतलब क्या होता है, तो शादी करने से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर क्या है महान कव्य, यानी पति क्या होता है महान भी होता है, क्या होता है अब यह समझिएगा पति महान, इतना तक उसको बुराई समझाएंगे, क्या है बुराई ऐसा समझते, चल गोपाल जी को समझा देते क्या उसको महानता भी, क्या महानता भी होना चाहिए पति को। तो महाकव्य यानी उसको पति महान है, महाकव्य है, महापुरुष है, सज्जन है, सज्जन भी पति को पति को क्या कर सकते हैं कर्म उसको फूटा है, तो इसको क्या करते हैं सज्जन भी कर सकते हैं, और बाद परमेश्वर भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं परमेश्वर भी। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा ये कर्म धारे समास, कर्म धारे में कर्म फूटेगा, उसके बाद महान भी रहेगा उसको पति, ये दो को समास दिएगा, कर्म धारे याद रहेगा तो आपको ये दो को समास दिया, इसको पति को पति और पत्नी की बात हो रहा है कर्म में, और उसको कर्म फूटेगा को पत्नी के ज्यादा हेडक रहेगा, इतना आपको याद रहेगा, तो कर्म धारे 110% कतई याद आने वाला है। तो फिर से याद करते जिसको देखिए वीर वाला, यानी पति वीर है तो मर जाएगा कहूं जाके, समझिए उसको कर्म फूट ही गया। नील कमल, मान के कमल उसको है जो क्या हो गया नीला हो गया, क्या हो गया नीला, तो क्या हो जाएगा पत्नी को कुल खोलबे करेगा, यानी कर्म फूटे करेगा। कर्म फूटना यानी कर्म धारे, कर्म फूटना बीच में लगा रहा है क्या ना कर्म, यानी कर्म धारे याद कीजिएगा। अब धन श्याम यानी धन है, श्याम है जो धन को लुटा रहा है, उसको कर्म फूट पे करेगा पत्नी को। अगला है अनजान, अब पत्नी है सामने में और उसको कहता हम नहीं देखा, तो क्या है अनजान, तो पत्नी कथी कहेगा हमारे कर्म तो फूट ले है, तो समझिए ये भी कर्म धारे। अकाल मतलब खाना वाना काल पड़ रहा है तो कौन ला के देगा पति ला के देगा, अल्लाह के नहीं देता है तो क्या अकाल होबे करेगा, तो कर्म उसको फुटले है पत्नी के। अगला अनदेखा, अनदेखा है तो माँ की पत्नी के देख अनदेखा कहता है हम नहीं देखा, तो क्या कहे वो भी तो होबे किया। अज्ञान, माँ के लिए अज्ञान, देखिए पति के ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या कहेगा कर्म तो फूट गया पत्नी को। चलिए अगला है नीलकंठ, माँ के पति को नींद में कंठ में कुछ हो गया बीमारी, तो क्या हो जाएगा पत्नी को तो कर्म फुटबे करेगा। अगला है पीताम्बर, तो पति को क्या पित्त ऐबे करता है, पित्त तो ऐबे करता है, तो पित्त आएगा तो पत्नी को मारेगा तो उसको कर्म फुटले है, तो पीताम्बर, पीताम्बर से क्या कर्म धारा यानी कर्म फूट गया। किसको पत्नी को, पति पत्नी के काम में बीच में हो रहा है। अब ऐसा क्या अब पति भी महान भी होता है, क्या होता है महान भी होता है, महाकव्य होता है, महापुरुष भी होता है, पति पुरुष होता है, सज्जन भी होता है, सज्जन भी कह सकते हैं, और उसको परमेश्वर भी पति को कह सकते हैं। तो पति परमेश्वर भी होता है, पति परमेश्वर भी होता है, परमेश्वर भी होता है, क्या होता है महाकव्य भी होता है, महाकव्य भी होता है, क्या होता है महापुरुष भी होता है, पति होता है कि ना पुरुष भी होता है। तो ये याद कीजिएगा पति पत्नी वाला कहानी याद कीजिएगा तो आपको कर्म फूट गया। पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होते रहेगा, तो समझिए कर्म उसको फूटल है किसको लड़की के, तो इतना याद कीजिएगा तो आपको कर्म धारा याद हो जाएगा, तब समझ आ गया होगा कर्म धारा क्या होता है। कर्म धारा में आप कोई प्रॉफिट कोई लॉस कोई कुछ नहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे बता देते हैं। चलिए आगे क्या दुग्गी समास, दुग्गी समास आज आपको समझाएंगे। दुग्गी समास क्या होता है,
देखिए दुग्गी समास में जिसमें संख्या का बोध होगा, क्या होगा? संख्या, जितना भी संख्या, जैसे 14 8 10 12 में क्या हो गया? दुग्गी। यानी दुग्गी का मतलब अगर ये समझिएगा दुग्गी, दुग्गी यानी दू आ रहा है, क्या आ रहा है? दुग्गी का मतलब दू आ रहा है, तो समझिएगा क्या दुग्गी। द्विंद नहीं है, द्विंद में ऐसे होता है, द्विंद में ऐसा होता है, द्विंद ही दूसरा होता है, दुग्गी दूसरा होता है। तो दोनों में अंतर आपको समझना नहीं है अभी। दुग्गी, दुग्गू यानी दुगु, दुग्गी, इतना आपको समझना है पहले। तो इसको समास को समझेंगे कैसे? पहला नंबर, इसमें संख्या का बोध होगा, क्या होगा? संख्या का, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं लेना है, पहले बात को समझिए। क्या है? दोपहर, यानी दोपहर में क्या बजता है? दो। क्या बजता है? दो। कितना बजता है? दो। दोपहर में कितना बजता है? दो। तो दिमाग में संख्या आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 100 तक, चाहे 200 500 100 कितनों तक संख्या आपको जाएगा। अगर अंक पढ़ रहे हैं उसमें आपको संख्या लिखकर आ जाएगा तो समझिए तो 100% दुग्गी है। क्या है? दुग्गी है। इतना ही दूसरी दुग्गी याद करिएगा, दुग्गी है। देखिए दोपहर, दोपहर, दोपहर के 4 बजा, दोपहर के यानी दो आनी, त्रिकाल यानी तीन ही मारा है, दो आनी यानी दो आ रहा है, त्रिगुण यानी तीन आ रहा है, त्रिकोण यानी तीन आ रहा है, त्रिफल यानी तीन आ रहा है, त्रिलोक यानी तीन आ रहा है, त्रिशूल यानी तीन आ रहा है, त्रिदेव यानी तीन आ रहा है, त्रिकोणम यानी तीन आ रहा है, तिमाही यानी तीन आ रहा है, पंचवटी यानी 5 आ रहा है, चौमास यानी 4 आ रहा है, चतुर्वेदी यानी 4 आ रहा है, पंचवटी यानी 5, चवन्नी यानी 4 आ रहा है। ये आपको इस संख्या का बोध कराता है। क्या कहेगा? पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। दोपहर यानी 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, दोवन यानी 2, दोवन 2, त्रिकाल यानी 3, त्रिगुणा यानी 3, त्रिनेत्र यानी 3, त्रिकाफला यानी 3, त्रिलोक यानी 3, त्रिशूल यानी 3, त्रिदेव यानी 3, त्रिकोण यानी 3, त्रिमाही यानी 3, पंचवटी यानी 5, चौमास यानी 4, चतुर्वेद यानी 4, पंचवटी यानी 5, और बाद क्या है? चवन्नी यानी चवन्नी में 4, तो 4। तो आपको दुग्गी समास का 110% कहते हैं समाज आ गया, जिसमें संख्या का बोध हो उसी को दुग्गी समास कहते हैं। दुग्गी समास उसी को कहते हैं जिसमें संख्या बोध हो। तो बस इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला आपको बता देते हैं। आ गया क्या है? बहुवीर्य समास। अब बहुवीर्य समास समझिए क्या होता है। बहुवीर्य समास, तो बहुवीर्य समास में इसमें कोई पद है जो प्रधान नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कोई इसमें अगाड़ी नहीं होता है, प्रधान कोई इसमें पद नहीं होता है। तो चलिए, बिना पानी, बिना पानी का अर्थ क्या होता है? बिना है जिसका पानी, जिसके हाथ में क्या हो? बिना हो। विग्रह का मतलब समझिए, विग्रह। ये सब समझने से कोई फायदा नहीं। समास विग्रह करने आपको समझ आएगा, जिसका हाथ में बिना हो उसे बिना पानी कहते हैं। तो बहुवीर्य समास में कहीं समझिएगा क्या है? बिना पानी। बिना पानी के कौन रहेगा? बहुवीर्य रह सकता है। कौन? बहुवीर्य, यानी दासानंद, दासानंद जिसका 10 हो मुकुट हो। क्या हो? मुकुट हो, ये बहुवीर्य में जाएगा। दिगंबर जिसका नाम अंबर हो, यानी को रावण के नाम अंबर है, जिसका 10 मुख हो, रावण के 10 मुख था। लंबोदर, लंबोदर मतलब किसका उदर, मतलब गणेश के लंबोदर उदर हो, जिसका लंब प्लस उदर, गणेश का क्या है? पेट निकला हुआ है तो उसको उदर कहता है। मीठा बोलने वाला को, मीठा बोलने वाले को मीठा बोला कहते हैं। अगर बात सुन पानी, जिसका जैसे सुन पानी किसको कहते हैं? जैसे पैसा दे दिए और पैसा नहीं दे रहा है तो उसको सुन पानी हो गया, यानी पैसा देने में उसको कटना है। चंद्रभाल, जिसको चंद्र में भाला हो उसे चंद्रभाल कहते हैं। तो इतना आपको समझ लीजिए। बिना पानी यानी जिसको हाथ में बिना हो, बिना पानी कहते हैं। दशानन, जिसको 10 को मतलब 10 को मतलब मुंह, मतलब मूड़ी मुंह कुछ भी हो सकता है। दिगंबर, जिसका नाम अंबर हो, तो दिगंबर यानी बहुवीर्य में जाएगा। ये सब याद कीजिएगा, इतना में आपको कोई क्वेश्चन आने वाला ही है। फिर 10 मुख, यानी जिसका 10 मुंह हो। देखिए आप कंफ्यूज हो गया। देखिए 10 उनमें 10 इनमें त्रिलोक, त्रिफल, त्रिकाल, त्रिकाल, दुग्गी में से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दुग्गी अभी समझाए हैं, वो दुग्गी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 10 मुख, ये मुख लगा दिया, मुंह होने वाला है 10। और लंबोदर, जिसका पेट यानी उदर लंबा हो, यानी निकला हुआ हो। मीठा बोलने वाले को बहुवीर्य कहते हैं। सुन पानी, जिसको पैसा दिए उसको कोई पानी नहीं है, यानी कोई आपको देने का अधिकार नहीं है, वो नहीं देगा पैसा लौटा कर, तो क्या होगा? सुन पानी, उसको सुन पानी खराब हो चुका है।
चंद्रपाली जिसका मतलब माथा पर चंद्र हो, चंद्रमा हो यानी सूर्य हो, उसको चंद्रपाली। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भी लिख सकते हैं, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके माथा पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर। कुछ भी मतलब लंबोदर जिसका पेट निकला हो उसको लंबोदर। समास विग्रह में कर सकते हैं। तो ये आपको इतना समझ आ गया। ये ट्रिक से था, आपको क्या था, ट्रिक से। बस याद कीजिए, कैसे याद कीजिएगा, जिसका हाथ में बीना हो उसे सरस्वती कहते। सरस्वती को क्या कहते हैं, बीना पानी। जिसका मतलब माथा 10 गो हो, मतलब 10 आनंद यानी 10 को माथा हो। दिगंबर जिसको दिमाग ज्यादा हो, 10 मुख यानी जिसको 10 गो मुंह हो। लंबोदर जिसका पेट निकलाल हो। उसके बाद मीठा बोलने वाले को। उसके बाद सुलपानी जिसको पैसा दिए वो लौटा के नहीं दे रहा है, सुलपानी उसको खत्म हो गया सुलपानी। उसके बाद चंद्रभार यानी जिसको माथा पर भाला हो, भाला जानते करते हैं। चंद्रशेखर जिसके मतलब माथा पर चंद्रमा हो, चंद्र हो चाहे अति हो, सूरज हो। समझ, इतना समझ लिए होंगे। आपको बहुब्रीहि से कोई समझ नहीं आएगा, तो इसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो समझ गए बहुब्रीहि समास क्या होता है, सब आपको बहुब्रीहि समास में आता है। तो इतना तो आपको समझ आ गया। बहुब्रीहि समास इतने में आपको कोई पूछ देगा। तो चलिए अब आपको वीडियो कैसा लगता है, ये वीडियो देखने में कैसा लगता है वो आपको कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए आगे बता देते हैं। चलिए आ गया द्वंद समास। क्या हो गया, द्वंद समास आ गया। द्वंद समास पहले समझिए, उसके बाद कुछ करेंगे। तो द्वंद समास, द्वंद समास समझने के लिए आपको पहला नंबर ट्रिक याद करना। ट्रिक से सब बताते हैं क्या, ट्रिक से कोई याद करने का कोई तरीका नहीं है। द्वंद समास में आपको चिन्ह याद रखना है। कौन चिन्ह रखना है आपको, ही अगर ये चीज संख्या में लगा रहेगा तो समझिए वो द्वंद समास होगा। क्या, द्वंद। तो द्वंद समास समझ लीजिएगा। द्वंद समास किसे कहते हैं, द्वंद समास ऐसे होता है यानी जिसमें दो गो ऐसा ऐसा यही लगा रहेगा संख्या ऐसे, और दो समास कहता है द्वंद। क्या कहता है, द्वंद। जैसे पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे लगे भाई और बहन, बहन लगा रहा है बीच में चिन्ह, तो क्या हो गया, द्वंद हो गया। क्या हो गया, द्वंद। दुग्गी नहीं, द्वंद, द्वंद, द्वंद। तो ये द्वंद समास हो गया। द्वंद समास समझने के लिए ट्रिक आपको बता दिए, कोई नहीं बताया होगा तो आपको हम बता देते हैं। अगर जो चिन्ह लगा है, देखिए भला बुरा इनमें बीच में लगा हुआ है, फल फूल बीच में लगा हुआ है, लोटा डोरी बीच में लगा हुआ है, नाक कान बीच में लगा हुआ है, भाई बहन बीच में लगा हुआ है, अन्न जल बीच में लगा हुआ है चिन्ह। ये समझिएगा, ये ट्रिक है। क्या है, ट्रिक। अगर जो ये आपको लगा रहे थे इसको क्या कर सकते हैं, द्वंद, द्वंद समास। बस यही से आपको मार्केट ट्रिक्स निकालना है। 1 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। बस आपको देखिए ये चिन्ह ऐसा है, आपको जो द्वंद समास पहचान करने में आपको हेल्पफुल पूरा हेल्प करेगा। तो बस ये द्वंद समास समझा दिए, द्विगुणी समास समझा दिए, कर्मधारय समास समझा दिए और तत्पुरुष समास समझा दिए। अब बच गया क्या, अव्ययीभाव समास, तो भी समझा देंगे। तो पहले ये आपको 110% कहते भाई बहन, तो बीच में क्या है, ये लगा हुआ था आपको द्वंद समास। फिर आग पानी बीच में क्या लगा हुआ, चिन्ह, तो क्या हो गया, द्वंद समास। भाला बुरा बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ था, क्या हो गया, द्वंद समास। फल फूल बीच में क्या चिन्ह लगा था, हो गया द्वंद समास। लोटा डोरी बीच में लगा हुआ, नाक कान बीच में लगा हुआ, भाई बहन अन्न जल, तो ऐसा लगा चिन्ह लगा था, द्वंद समास होता है। क्यों समास, द्वंद समास। तो चलिए अगला एक अव्ययी भाव बचा हुआ है, वो आपको समझा दिया जाएगा। तो आपको इतना कैसा समझ में आता है, वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ना, ये सब ट्रिक आपको निकाल के बता रहा है। ये सब ट्रिक है, अगर ये चिन्ह आ जाएगा तो आपको क्या है, ये सब ट्रिक है। ये ट्रिक से आपको 1 नंबर या हिंदी में आपको नंबर लाना है। द्वंद में, द्वंद समास। और दुग्गी में समझाएंगे क्या, दुग्गी में समझा चुके हैं क्या, संख्या का बोध हुआ, इसमें लगा हुआ है तो द्वंद समास। तो बस आपको दिमाग में लगाना नहीं है उल्टा पुल्टा। तो चलिए अब अव्ययी भाव समास बचा हुआ है, उसको समझा देते हैं। तो चलिए अब अव्ययी भाव समास आ गया है। आज मैं आपको अव्ययी समास समझाएंगे। तो चलिए आपको समास इसमें कहता है अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, यानी सबसे पहले जितना होगा सबसे पहले वो आपको पद होगा, क्या,
प्रधान होने वाला है। तो चलिए भरपेट समझिए, भरपेट क्या होता है। मान लीजिए खाना खा लिए, अब आए भी यानी शुरू से हमको भाव होना चाहिए, हम शुरू से पेट भर चुका है, यानी कोई काम शुरू से हो चुका है। समझिए दिमाग में पहले अभावीय समास, अभावीय समास यानी यानी शुरू से ये सब काम हो चुका है, ये समझिएगा पहले। ठीक है, ये में हंसने के कोई दिमाग नहीं है, तो ये शुरू से जो काम आप कर चुके हैं उसी को कहते हैं। चलिए भरपेट, और बाप रे, तो भरपेट खाना हम खैले हैं, क्या है भरपेट, तो क्या है अभावीय यानी शुरू में ये सब खैले हैं। अगर बात करती है प्रतिमास, यानी हम प्रतिमा ये काम करते हैं, शुरू में हमें पता है जब प्रतिमास हम ये काम करते हैं, तो प्रतिमा काम करने वाले को प्रतिमास कहते हैं। और बात क्या है प्रत्येक, यानी प्रत्येक दिन हम काम करते हैं सब, अभावी यानी शुरू से हमको भाव पता है जब प्रत्येक दिन ही सब काम करते हैं। और बात यथाशक्ति, अरे हमको पता है जो कितना हमको शक्ति है, अरे हमको पता है जो हम कितना समावास शक्ति है, हमारा शुरू से पता है इतना शक्ति है। और बात क्या है यथाशीघ्र, यानी हमें पता है जब हमें कहाँ जाना है, शीघ्र सीधा चलना है हमारा, ये हमको खुद पता है। और बात क्या है निर्धन, अरे हमें पता है द्राक्षनी में कहाँ जाना है, द्राक्षनी कहाँ पहुंचना है। और बात क्या है बेकाम, अरे हम कभी भी बेकाम नहीं होते हैं, हमको पता है जब हम सक्सेस कभी भी पाले, यानी सफलता में सब दिन ना होता है, बेकाम हम कहीं न कर सकते हैं। उसके बाद क्या है बेफायदा, अरे हमें पता है जब हम बेफायदा कभी काम नहीं करते हैं। तो बस आपको खुद पता होना चाहिए, हर एक पता होना चाहिए पूर्व से, यानी आपको प्रधानता बताता है। तो ये सब क्या होगा अभावीय भाव, यानी अभावीय भाव यानी शुरू से हमको पता होगा, ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए आपको, शुरू से हम कोई भी चीज हमको पता होना चाहिए। तो बस फिर से याद कर लीजिए भरपेट, अरे हम पता है जब हम भरपेट शुरू से हम खा चुके हैं। और बाद क्या प्रतिमास, अरे हम पता है जब प्रतिमास हमें ये काम करना है। और बाद क्या प्रत्येक, अरे हम पता है जब हम प्रत्येक दिन ये काम करना पड़ता है, यानी पढ़ना पड़ता है। अरे हम पता है जब हमको यथाशक्ति, हमको पता है जो पढ़ने के लिए हमको शक्ति होना जरूरी बात है। अगर हमें पता है जब हम सीधे कहाँ जाना है, सीधा हमको शीघ्र मतलब सीधा होता है, शीघ्र हमको कहाँ जाना है। और बाद निर्धर, अरे हमें पता है निर्धर से मतलब नहीं डरना है और नहीं कुछ करना है, एग्जाम भी दे देना है। और बाद अरे हमें पता है जब हम कभी भी परीक्षा देंगे तो बेकार नहीं जाने वाला है, तो बेकाम से बेकार समझ लीजिएगा। अगर हमको पता है जब बेफायदा पढ़ा लिखा हुआ कभी बेफायदा नहीं होता है, तो अभावीय में क्या गया अभावीय भाव समास। तो बस आज का टॉपिक इतने था। आपको ट्रिक कैसा लगा, ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए समास पढ़ने के लिए आपको पहला नंबर, ये आपको वीडियो हमको बताए हैं, इसको दो बार से 3 बार देखिए, आपको समास 110% कहते समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।